नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। इस वक्त हम मौजूद है जावद विधानसभा की गुर्जर खेड़ी पंचायत के मेघपुरा में। कांग्रेस की बातें करते हैं लेकिन सड़कों पर गुटबाजी दिखती है, लड़ाई झगड़े दिखते हैं। पूर्व सीएम जब दिग्विजय सिंह आए तो उनको कस्में वादे खिलाना पड़े। जो अगर किसी की अपने नेता की बात नहीं मानता है तो पार्टी का भी नहीं हो सकता, नेता का भी नहीं हो सकता है। जब नेता ने कह दिया कि अपनों कांग्रेस की सरकार बनाना है और करो मरो की स्थिति है। वैसे मंच पर आपने एक बात की कि नीमच में 2-3 भीम घूम रहे हैं, ये कौन है भीम? नाम बताइए। भीमों का नाम थोड़ी होते हैं, जो बल अच्छे वो होता है, बलिष्ठ आदमी वो भीम होता है। आपने एक बात कही कि एक सही उम्मीदवार जावद को नहीं मिला, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर सही उम्मीदवार मिला तो ही जीत पाएंगे जावद विधानसभा। आपका सीधा इशारा था कि सत्यनारायण पाटीदार को टिकट मिलना चाहिए। ये इलाका इतना कमज़ोर इलाका नहीं है कि इस इलाके में बाहर से आदमी ला करके उम्मीदवार खड़ा करना पड़े। जावद क्षेत्र के और कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी। मंत्री सखलेजा जी है जी, पूरे नेतृत्व करते हैं, वो मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व करते हैं, उद्योग के मंत्री। आप उनको रोजड़ा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? पशु जो रोजड़ा होता है वो फसलों को ही खाता है, पर वर्तमान में जो हमारे कई 21-22 किसानों के खेत खा गए हैं। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। इस वक्त हम मौजूद है जावद विधानसभा की गुर्जर खेड़ी पंचायत के मेघपुरा में। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ की योजनाओं सहित अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर ग्रामीणों से चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही जो तरह तरह की रायशुमारी जो स्थानीय लेवल पर भी की जा रही है, और ये जो सारी जो बातें हैं जो यहाँ पर जो पूर्व सीएम सहित हाईकमान के पास पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित जो जावद विधानसभा के इस वक्त प्रबल दावेदार है सत्यनारायण पाटीदार, वे मौजूद है और यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो है वहाँ पर संचालन किया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, MP44 में आपका स्वागत है। क्या माने इस कार्यक्रम को, शक्ति प्रदर्शन है कि क्या है? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है और शक्ति प्रदर्शन का कोई बात ही नहीं। चुनाव है, पार्टी कांग्रेस का कार्यक्रम है और कांग्रेस का काम करते हैं हमेशा। और हम तो एक बात जानते हैं कि माता पिता को मानते हैं, इस तरह पार्टी को भी हम मानते हैं और दूसरी बात नेता को भी उसी तरह से मानते हैं। हमारे नेता ने एक बात कहा, ये करो और मरो की स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने इस लक्ष्य को उसी दिन से हमने गठान बांध ली थी कि हम गाँव में सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। और हमारे नेता ने जो करो मरो की जो नारा दिया है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कांग्रेस जावद से जीते और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 5 वादे किए हैं और वादा नहीं वचन दिए हैं, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप वैसे तो मीडिया के अंदर कहते हैं, कांग्रेस की बातें करते हैं, लेकिन सड़कों पर गुटबाजी दिखती है, लड़ाई झगड़े दिखते हैं। पूर्व सीएम जब दिग्विजय सिंह आए तो उनको कस्में वादे खिलाना पड़े, उसके बाद भी कहाँ मान रहे हैं? आप नहीं मान रहे, राजू भैया नहीं मान रहे हैं, इस तरह की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मानने वाली बात है। हम एक झंडे के नीचे हैं, ठीक है। परिवार में कोई कार्यक्रम होते हैं, अगर किसी की अपने नेता की बात नहीं मानता है तो पार्टी का भी नहीं हो सकता, नेता का भी नहीं हो सकता है। जब नेता ने कह दिया कि अपनों कांग्रेस की सरकार बनाना है और करो मरो की स्थिति है, हमारा नेता जो कहे, हम तो नेता के और कांग्रेस पार्टी के आदर्शों पे चल रहे हैं और इसी पे चलेंगे। कोई क्या कर रहा है उससे तो मैं नहीं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो उसकी बात वही बता पाएगा। पर लेकिन हम तो एक जानते हैं, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में इस बार जावद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। और ये जनता के जो 18 साल में जो भाजपा की सरकार है, जिनने जो आज मेघपुरा की बात ले लें, 18 साल में 1 रुपये का काम नहीं किया। ये गुजरगढ़ी सांगला, जो अब जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, गोपाल जी धाकड़ जो जनपद अध्यक्ष थे, उनके सरेआम 50,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गए थे।
वो जो आप जग जाहिर है, और मंत्री उनके 24 घंटे उसके बाद भी मंत्री साथ में रखता है। तो ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है। जो कर्नाटक में 40% का नारा दिया गया था, वही हाल मध्य प्रदेश में है। और निश्चित है हम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जो मंत्र दिया है, और उस कांग्रेस के जो आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो खड़के जी ने कहा कि करो मरो की स्थिति और कांग्रेस को सरकार बनाना है, उसी उद्देश्य पे कौन क्या बोल रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। हम केवल कांग्रेस के झंडे और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम काम करेंगे। इसी तरह के 4 महीने तक इसी तरह से कंटिन्यू काम करते रहेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। जावद के लिए कौन से अहम और बड़े मुद्दे आप मानते हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? सर, मुद्दे की बात तो 18 सालों में ओम प्रकाश सकलेचा ने केवल बातें करी, हवाई बातें। हमेशा उद्योग की बात करता, उद्योग के नाम पर किसानों की जो ज़मीनें थे 50-50 सालों थे, चाहे कवई हो, नया गांव हो, चाहे केशवरपुरा हो, चाहे मोरवन हो, या अन्य जगह भी ऐसे जो मुद्दे हैं जो किसानों की 5-10 हज़ार बीघा ज़मीन उनके उद्योगपति मित्रों को दे दिए। आज दिन तक उसमें कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, केवल उन ज़मीनों का बंतर बांट किया गया। और 18 सालों में ओम प्रकाश सकलेचा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के बीच जाके बोल दे सीना ठोक के कि मैंने ये काम किया। जो काम किया कांग्रेस ने किया, और अब जनता इस बात पर विश्वास निगाह लगा के बैठी है कि कांग्रेस की सरकार कब बने और हमारा विकास हो, हमारे जनहित के काम हो, और जो जनता के काम है, व्यक्तिगत काम है, सब काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारे साथ जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत कांठेल, वे भी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, MP44 में आपका स्वागत है। आपने एक बात कही कि एक सही उम्मीदवार जावद को नहीं मिला, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर सही उम्मीदवार मिला तो ही जीत पाएंगे जावद विधानसभा। आपका सीधा इशारा था कि सत्यनारायण पाटीदार को टिकट मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये आपका विचार है। मेरा तो केवल इतना कहना है, कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि ये 20 साल से जो सकलेचा जी की श्रृंखला चल रही है उसको कैसे तोड़ना है। और तोड़ने के लिए जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है, इस क्षेत्र के मतदाता जो चाहते हैं, उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप हमको उम्मीदवार चयन करना पड़ेगा। पिछले बारों क्या हो रहा है, हर बार अपन देख रहे हैं नीमच से रघुराज जी को टिकट मिल गया, बवाल पैदा हो गया, जमानत जब्त हो गई। इस विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, इस इलाके के लोगों ने वीरेंद्र कुमार सकलेचा से संघर्ष किया है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी से, जनसंघ से। ये इलाका इतना कमज़ोर इलाका नहीं है कि इस इलाके में बाहर से आदमी ला करके उम्मीदवार खड़ा करना पड़े। हमारे इलाके में पीढ़ियों से संघर्ष करने वाले कांग्रेस के परिवार हैं, लगातार बिना डरे। एक ज़माना था जब सकलेचा जी के सामने पिटिशनों में बयान देने के लिए जाते थे तो इतनी तकलीफें उठाकर हमारे कार्यकर्ता जाते थे कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उस इलाके में कम से कम उस इलाके का इतना सम्मान तो रखिए कि उस इलाके के कांग्रेस के कार्यकर्ता को रिप्रेजेंट करने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। व्यक्तिगत मेरा किसी से रुचि नहीं है, पर मेरी रुचि ये तो है कि आज जो है, आज मानासा में, आज नीमच में, आज जावद में, हर क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक इच्छा है कि जो कार्यकर्ता बरसों से पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, उनमें से अगर उम्मीदवार चुना जाएगा तो लाभ मिलेगा, आसानी से हम जीत जाएंगे। और इस बार एक बात है कि इस बार बहुत अच्छी स्थिति है जावद विधानसभा क्षेत्र में। आप कहीं पर भी चले जाइए, राजनीतिक वातावरण में बदलाव की हवा जो है चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। खुद बीजेपी के लोग भी अब मानने लग गए हैं कि इस साल जो है, ये 20 साल से जो उनका जो चल रहा है कार्यक्रम, ये इस बार जो है रेगुलर रहने वाला नहीं है। तो हम जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, आज रोज़ कांग्रेस का काम करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कहता है कि विधायक पार्टी का नहीं है, कितनी तकलीफें आ रही है, कांग्रेसियों को तकलीफें उठाना पड़ रही है। कांग्रेस का जो वोटर वर्ग है, दलित वर्ग का वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के पट्टे नहीं हो रहे हैं, लोगों के बंटवारे नहीं हो रहे हैं, लोगों को जो सरकार से सब्सिडी मिलने वाली है उसमें लोगों को चुन करके, मैंने जो आप बीजेपी का समुदाय है सपोर्ट करता है उसकी तो आप मदद करते हो, कांग्रेस का जो समुदाय सपोर्ट करता है आप उसकी मदद ही नहीं करते हो। इन 20 सालों में कांग्रेस समर्थित वर्ग का बड़ा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान को रोकने के लिए अब कम से कम हम तो कमलनाथ जी से ही अपेक्षा करते हैं, दिग्विजय सिंह जी से अपेक्षा करते हैं, चौरसिया जी से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी भावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार हमको दे ताकि हम अगला चुनाव जीत सकें। आपका कहीं ना कहीं इशारा राजकुमार अहीर की तरफ है। अभी भी जो सर्वे चल रहे हैं, कांग्रेस जिस सर्वे की बात करती है उसमें भी अभी 2 नाम है, एक सत्यनारायण पाटीदार का, एक राजकुमार अहीर का। तो किस तरह से आप इसको फेस करें? नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बुनियादी मुद्दे की बात बोल रहा हूँ कि कैसे हम अगला चुनाव जीत सकते हैं, उसकी मेरी चिंता है और उसी लिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमारे साथ जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है अनिल चौरसिया जी, हम उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, मंच पर आपने एक बात की कि नीमच में 2-3 भीम घूम रहे हैं, ये कौन है भीम? नाम बताइए उनका। भीमों का नाम थोड़ी होते हैं, जो अच्छे वो होता है, बलिष्ठ आदमी वो भीम होता है। भीमों के नाम नहीं होते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे भीम हैं।
नहीं, आपने कहा ना कि भीमों से लड़ने के लिए मुझे कमलनाथ जी ने भेजा है, दिग्विजय सिंह जी ने भेजा है, इनसे डरने घबराने वाली बात नहीं है, इनको आगे है की बात कही। ये हमारा कार्यकर्ता सब समझता है कौन कौन भीम है। नहीं, मीडिया को नहीं नहीं नहीं, नाम लेने से क्या होता है, नाम लेने से ये हमारा कार्यकर्ता को सब पता है कौन कौन भीम है और किनका इलाज करना है और सर्जरी किसकी करनी है सबको पता है और 4 महीने सर्जरी चली रही है। अभी कांग्रेस के किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर कांग्रेस मैदान में है, किस तरह का जनता का रुख है नीमच जिले में? कांग्रेस SC ST और आदिवासियों की समस्याएं लगातार उठा रही है। अभी हमने कोजिया में जो सम्मेलन हुआ वो आदिवासी भाइयों को 1000 आदिवासी भाई इकट्ठे थे वहाँ पर हमने कहा कि जो जहाँ पर काबिज है आदिवासी उसको ज़मीन के पट्टे वहाँ दे दिए जाएंगे, उनके मकान बनाए जाएंगे। वही बात हमने आज इन महिलाओं से करी आज कि जो महिलाएं जिस भूमि पर काबिज हैं उनको वहाँ पट्टे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते ही दिए जाएंगे। और बाकी तो आप पता है कि जो कमलनाथ जी ने जो वादा किया है कि 100 यूनिट बिजली माफ़ है और 100 बिजली माफ़ है, इनको 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, 1500 रुपये महीने इनके खाते में आएगा। तो हर महिला को, हर परिवार को 25,000 का फ़ायदा तो निश्चित रूप से होना ही होना है। आप जिला अध्यक्ष हैं, नीमच जिले की तीनों सीटें, चाहे उसको आप प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखो, चाहे उम्मीदवारी के तौर पर देखो, चाहे गुटबाजी के तौर पर देखो, इन गुटबाजी को खत्म करने के लिए जिला अध्यक्ष किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने एक बात मंच से कही थी, आपने सुनी थी? एक बात आज नहीं सुनी। मैंने कहा था कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता तिरंगा लगाकर ब्लॉक के लेवल पे, ये मंडल के लेवल पे, सेक्टर के लेवल पे नहीं छोड़ सकता, बुलाएगा नहीं छोड़ सकता, जाएगा, उसमें कोई गुटबाजी नहीं दिखेगा। अभी आगामी दिनों में जैसे किस तरह की कार्रवाई चल रही है, जो तरह तरह की गुटबाजी भी सामने आ रही है, सर्वे भी सामने आ रहे हैं, तो इन उम्मीदवारों को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कांग्रेस किन उम्मीदवारों के बल पर कांग्रेस जीत सकती है, संगठन के बल पर इस बार चुनाव होने वाला है? 100% बहुत अच्छी बात कही तबरेज भाई आपने। इस बार संगठन लड़ेगा कांग्रेस का, इस बार व्यक्ति नहीं लड़ेगा। और मैं लड़ाई वही लड़ रहा हूँ 4 महीने से, व्यक्तिवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कांग्रेस में। इस बार संगठन बहुत मजबूत है, वो संगठन चुनाव लड़ेगा और संगठन चुनाव जिताएगा, तीनों ही विधानसभा सीटें। तो जैसा कि आपने देखा है, वर्तमान जिला अध्यक्ष जो अनिल चोरसिया थे जिससे हमने बात की है, ये भाई साहब भी है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वैसे इधर आइए, गोविंद सिंह जी, ये मंच का संचालन कर रहे थे। हमारे जावद क्षेत्र के और कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी, मंत्री सखलेचा जी है, पूरे नेतृत्व करते हैं, वो मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व करते हैं, उद्योग के मंत्री। आप उनको रोजड़ा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं, वो एक सांकेतिक भाषा थी। तो हम जब भाषण देते हैं तो कई चीज़ संकेत में कहते हैं, वो सामान्यतः सभी जगह बोला ही जाता है। और इसलिए भी बोला कि जो पशु जो रोजड़ा होता है वो फसलों को ही खाता है, पर वर्तमान में जो हमारे कई 21-22 किसानों के खेत खा गए हैं, इसलिए वो मैंने नाम उनको दिया था। व्यक्तिगत नहीं, एक सांकेतिक भाषा है। तो ये थे हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता थे। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। जी वैसे बताइए, आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, कांग्रेस कार्यकर्ता है ग्रामीण क्षेत्र के? कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र के। किस तरह का माहौल है, क्या है ये? बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस को जिताना है जी। क्यों जिताना है? कौन कौन सी कांग्रेस की योजना है जिनके बल पर लोगों से संपर्क किया जा रहा है, ग्रामीणों को साधा जा रहा है? क्या योजना है? योजना एक सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा और 1500 रुपये प्रति महिला खाते में आएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना चला रहा है कमलनाथ जी, तो हम कांग्रेस को जिताएंगे जी। जो योजनाएं कांग्रेस चला रही है, 1000 रुपये देने की बात तो शिवराज जी भी कर रहे हैं, फिर अगले दिनों में 3000 देने की भी बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 में देने की बात कर रहे हैं। नया क्या है? नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं, हमने तो वचन दे दिया ना इस बात पे कि 1500 रुपये महीना देंगे और 500 रुपये में गैस टंकी देंगे और 100 यूनिट फ्री, 200 पे हाफ, और पुरानी पेंशन वापस लागू करेंगे, किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। ये कमलनाथ जी का वचन है, वादा नहीं कर रहे हैं, वो वचन दे रहे हैं। वचन दे रहे हैं। जी वैसे बताइए, कमलनाथ जी अपने वादे पूरे करेंगे, किस तरह से विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, करेंगे। 15 महीने की जो सरकार थी बहुत अच्छी चली, बहुत लोग खुश रहे, मतलब बिजली हाफ हुई, कुएं के बिल आधे हुए, कुछ किसानों के कर्जे भी माफ़ हुए। ग्रामीणों को कौन सी जो योजनाएं हैं कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ की, जो उनको प्रभावित कर रही है? कौन कौन सी योजना? एक तो 500 रुपये टंकी मिलेगी महिलाओं को, 1500 रुपये खाते में आएंगे। दूसरी बात, जो कर्जे हैं, कर्जे में डूबे हुए किसान हैं, वो उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी भ्रष्टाचार, आप ये जनपद क्षेत्र गोपाल जी का क्षेत्र है, आप देख रहे हो कितनी मध्य प्रदेश सरकार कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक सरकारी अधिकारी कोई अगर
रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। और यही जनपद, ये पंचायत है अभी अध्यक्ष महोदय की, ये जो मेघपुरा गांव है उनके पंचायत में आता है, और रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी आज अध्यक्ष बन के बैठा है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उनको मंचों से प्रसार करवा जा रहा है। ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है कि जो आप पूछिए स्थानीय आदमी ब्लॉक अध्यक्ष जी, बताइए कांग्रेस की कौन सी योजनाओं को लेकर द्वार द्वार कांग्रेस जा रही है, किस तरह से ग्रामीणों को साधने का काम किया जा रहा है? भाई कमलनाथ जी की जो योजना है नारी सम्मान योजना, इसमें हम घर घर जाके फार्म भर रहे हैं। इससे जनता भी महिला बहुत उत्साहित है, क्योंकि उनको महीने के 1500 रुपये मिलेंगे और गैस की टंकी 500 मिलेगी और बिजली 100 यूनिट तक माफ़ होगी और 200 यूनिट में हाफ बिल मिलेगा। इससे गांव में बड़ा उत्साह है महिलाओं में और सभी कार्यकर्ताओं में। और किस तरह के आसार है जावद में कांग्रेस का विधायक बनेगा? जावद में तो 100% कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। 20 सालों क्या से है कि पहले कभी देखा आपने इतनी भीड़ कभी कांग्रेस में नहीं आती थी। आज देखो भारी भीड़ उमड़ रही है, लोगों में उत्साह इस तरह का कि कब कांग्रेस का विधायक बने। ये थे हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। आपने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह देखा जा रहा है। कमलनाथ ने जो वचन दिए हैं, खासकर जो नारी सम्मान है, गैस की टंकी जो 500 रुपये में देने का वादा किया गया है, इसके साथ ही बिजली है, पानी है, कई तरह की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों को प्रभावित कर रही है। और इन्हीं योजनाओं के सहारे जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वे द्वार द्वार ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसे ही चौपाल लगाकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।